हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु मलिक एंड आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में हर रोज काम आता है। और आज आपके टेंसेस बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। आज के बाद आप कभी भी भूलोगे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपको टेंसेस में कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है और आपका पूरा ध्यान उस टाइम वीडियो में ही होना चाहिए। वीडियो देखते टाइम किसी भी तरह के रिटन नोट्स ना बनाएं, वो आप बाद में बना सकते हो। और जिस टाइम मैं आपको टेंसेस करवा रही हूँ आप भी उसको साथ साथ ओरली प्रैक्टिस करोगे। अब ये टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस को समझना बहुत ही आसान है। टेंसेस में सिर्फ दो चीजें होती हैं, वर्क एंड टाइम। टेंसेस हमें बताते हैं कि कोई भी काम जो हुआ है वो किस समय पे हुआ है। अब सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं, वो किस समय पे हो रहा है उसे बताते हैं टेंसेस। तो अब ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी क्या कर रहे हो? आप वीडियो देख रहे हो, तो सेंटेंस बन गया आप वीडियो देख रहे हो। तो इसमें काम क्या हो रहा है? वीडियो को देखना। और टाइम, आप किस टाइम वीडियो देख रहे हो? आप अभी वीडियो देख रहे हो। तो हमें टाइम का पता चल गया कि आप प्रेजेंट में वीडियो देख रहे हो। सो दिस इज अ टेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मोहन डज हिज होमवर्क। अब इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? होमवर्क कर रहा है। कौन कर रहा है? मोहन। तो काम हो गया होमवर्क। और वो किस टाइम कर रहा है ये काम? अब यहाँ पे टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको ये बता देंगे कि वो 7 बजे कर रहा है, 6 बजे कर रहा है। नो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो प्रेजेंट में काम कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा है या पास्ट में कर रहा है। तो यहाँ पे लगा हुआ है डज। डज से हमें पता चल जाता है कि ये जो काम है प्रेजेंट में हो रहा है। अब टेंसेस कितने तरह के होते हैं ये सबको पता है। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों टेंसेस के आगे 4 टाइप्स हैं जो कि सभी के लिए कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस, इसका पहला टाइप है इनडेफिनेट टेंस, सेकेंड कंटिन्यूस टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये इनके टाइप्स हैं और ये सभी टाइप सभी के लिए कॉमन है। तो यहां तक हमें इतना पता चल गया कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं और इन तीनों टेंसेस के आगे 4 टाइप्स होते हैं। अब यहां तक हमें ये पता चल गया है कि टेंसेस क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेंसेस की पहचान क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? जब तक आपको टेंसेस को पहचानना नहीं आएगा तब तक आप टेंसेस को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि इनको पहचानना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, इनमें से किसी का भी प्रयोग होता है तो हमें उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये है प्रेजेंट टेंस। और अगर किसी सेंटेंस में डिड, वॉज, वर या हैड का यूज होता है तो हमें पता चल जाएगा ये है पास्ट टेंस। और फ्यूचर के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां पर भी विल और शैल आ गया वो डेफिनेटली फ्यूचर टेंस है। तो इन तीनों कॉलम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप कभी भी ये ना भूलें कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान क्या है। अगर आपको समझ आ गया है तो एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। नाउ हियर इज अ सेंटेंस, ही इज ड्राइविंग अ कार। अब हमें यहाँ पे पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये है इज। इज किस में आता है? यस, राइट, इज आता है प्रेजेंट टेंस में। तो आई होप अब आपको टेंसेस को पहचानना आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब टेंसेस तो हम अच्छे से सीख ही लेंगे, उससे पहले जरूरी है कि क्या आपको एक सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में लिखना आता है? अगर नहीं भी आता तो आज हम इसे सीख लेते हैं। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है टॉम फुटबॉल से खेल रहा है।
अब टेंस तो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में टेंस को हम कैसे बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट होता है जो किसी काम को कर रहा है। अब इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, खेलना, खेलने का काम हो रहा है, लेकिन इसे कर कौन रहा है, टॉम कर रहा है। तो टॉम क्या है, सब्जेक्ट है जो इस काम को कर रहा है। अब हमें देखना है कि वर्ब क्या होती है। वर्ब होता है एक्शन, जो भी काम हो रहा है। अब इसमें क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो जो खेलना है वो क्या है, वर्ब। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स किस चीज के साथ वो काम हो रहा है, इसमें कौन सी चीज की बात हो रही है, थिंग। तो कौन सी चीज है, फुटबॉल। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। टॉम सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और खेलना ये है वर्ब। सो दिस इज द सेंटेंस। हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे है टॉम, तो सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट टॉम। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें लिखनी है वर्ब। हिंदी में वर्ब सेंटेंस के एंड में होती है, लेकिन इंग्लिश में हम लिखते हैं सेंटर में। तो सब्जेक्ट आ गया टॉम, उसके बाद हमें लिखनी है वर्ब। टॉम क्या कर रहा है, खेल रहा है। सो टॉम इज प्लेइंग। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, किसके साथ खेल रहा है, फुटबॉल के साथ। सो फुटबॉल आ गई यहाँ पे। तो हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, टॉम इज प्लेइंग विद फुटबॉल। टेंसेस को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि टेंसेस में जो भी हम फॉर्मूलाज याद करेंगे वो भी इसी पैटर्न में आएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस हर टेंस के साथ यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, बाकी पैटर्न यही रहेगा। तो अब हमने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख ली है और उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो हम टेंसेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप से, जिसको बोला जाता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वही पैटर्न है जो भी हमने ट्रांसलेशन में किया है, सिर्फ यहाँ पर रूल चेंज होता जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आती है ना आपको, फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन। तो मैंने बोला यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो गो की फर्स्ट फॉर्म है गो। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं बाजार जाता हूं। मैं, आए, जाना, गो टू मार्केट। अब यहाँ पे हमने क्या यूज की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई गो। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में कहीं भी आई, वी, यू, दे आता है तो वर्ब के साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मैं आपसे बात करती हूं, तो मैं लिखूंगी आई टॉक टू यू। ठीक है, आई के साथ लगा टॉक, आई के साथ टॉक्स नहीं आएगा, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ एस और ईएस नहीं लगता। बट ऑन द अदर हैंड अगर सेंटेंस में आता है ही, शी या इट, तो आएगा टॉक्स, एस या ईएस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वह मुझसे बात करता है, तो वह क्या है, बॉय है। ही टॉक्स टू मी, तो यहाँ पे क्या आ गया, टॉक्स लग गया। तो ये मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर एस और ईएस लगेगा और कहाँ पर एस और ईएस नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सिंपल के लिए। अगला सेंटेंस लेते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम, वी। अब वी के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, सो वी प्ले फुटबॉल। वह शोर करता है, यहाँ पे आ गया ही। अब ही के साथ एस और ईएस लगेगा, तो ही मेक्स अ नॉइस। वह बहुत बात करती है, तो यहाँ पे क्या आ गया, शी। अब शी के साथ भी एस और ईएस लगेगा, सो शी टॉक्स टू मच। ठीक है, यहाँ पे आपने नोट किया, यहाँ पे आ गया टॉक्स।
अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे आता टॉक, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, शी, तो यहाँ आ गया टॉक्स। और सिंपल प्रेजेंट की हिंदी में पहचान है जब सेंटेंस के एंड में आता है ता, ते, ती, ते, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट, जो कि हमारे हैबिट्स को प्रेजेंट करता है। सिंपल प्रेजेंट हमारे हैबिट्स, रूटीन, फैक्ट्स या एबिलिटी के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाता हूँ, ये क्या है, मेरा डेली का काम है। वी प्ले फुटबॉल, दिस इज आवर हैबिट। शी टॉक्स टू मच, ये क्या है, उसकी एबिलिटी है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है कि सेंटेंसेस में जो काम है वो जारी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो काम जारी है, मैं आपको अभी भी पढ़ा रही हूं। तो ये इसकी पहचान है और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हर जगह लगेगा इज एम आर और उसके साथ लगेगा आईएनजी, वर्ब की फॉर्म के साथ लगेगा आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, गो है तो गोइंग बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट, लड़के बात कर रहे हैं, अब यहां से हमें पता चल गया कि जो एक्शन है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश बनाते हैं इसकी, द बॉयज आर टॉकिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इज एम आर क्या लगेगा, तो इसका टेबल देख लेते हैं। ये तो हमें पता है कि आई के साथ लगता है एम, ही शी इट आ गया तो उसके साथ लगेगा इज, यू वी दे इनके साथ लगेगा आर। ये आपको बहुत ध्यान से लर्न करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़की गाना गा रही है, मतलब अभी भी जो गाना है वो गा रही है। सो द गर्ल, गर्ल क्या है, शी, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज एम आर आ गया और साथ में जो वर्ब है, जो काम हो रहा है, उसके साथ लग गया आईएनजी, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं अखबार पढ़ रहा हूं, मैं का बन गया आई के साथ लगता है एम, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो वर्ब आ गई रीड, वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, तो बन गया रीडिंग। एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। ये आप प्रैक्टिस साथ साथ ओरली करते जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम, वी के साथ क्या लगेगा, आर, जो हमने अभी इस टेबल में किया था, वी आर। वेस्ट, वेस्ट के साथ लग गया आईएनजी, वेस्टिंग आर टाइम। इन सब के फॉर्मूलाज आप साथ साथ याद करते जाइए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई भी काम कंटिन्यूटी में चल रहा है तो इसका फॉर्मूला है इज एम आर प्लस आईएनजी। प्रेजेंट का थर्ड टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान होती है कि जो भी काम है वो पूरा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, मतलब आप अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो। इसके साथ रूल लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था गो, वेंट, गॉन, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। हैज, हैव के साथ लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब जो काम है वो पूरा हो चुका है। आई हैव, अब यहां पे क्या है, डू की थर्ड फॉर्म है, डू, डिड, डन। आई हैव डन माई वर्क। अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हैज, हैव कैसे यूज होता है, तो उसके लिए भी हम टेबल देखते हैं। आई, वी, यू, दे, इन सबके साथ लगेगा हैव, ये आप साथ साथ लर्न करते जाइए। और ही, शी, इट, इनके साथ लगेगा हैज। उसने अपनी किताब खो दी है या गुम कर दी है। ही के साथ क्या लगेगा, यहां पे आपको बताया है हैज। ही हैज लॉस्ट हिज बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने मैच जीत लिया है, मतलब आप मैच जीत चुके हो। हमने, वी के साथ लगेगा हैव, विन, विन की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉन। वी हैव वॉन द मैच। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उन्होंने एक पत्र लिखा है, दे के साथ लगेगा हैव, दे हैव रिटन अ लेटर। रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म, राइट की,
राइट, रोट, रिटन, दे हैव रिटन अ लेटर। वो मेरा नाम भूल गई है, वो। शी, ही शीट के साथ लगेगा हैज, शी हैज, भूलना, फॉरगेट, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, शी हैज फॉरगॉटन माई नेम, राइट। सो इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस टेंस की पहचान है कि कोई भी काम पहले शुरू हुआ था और वो अभी तक जारी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वीडियो थोड़े टाइम पहले शुरू की थी और अभी तक आप इसे देख रहे हो, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और इसके साथ लग जाएगा बीन। बीन किसी भी ऐसी चीज के साथ लगता है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, प्लस वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी और टाइम। अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है तो टाइम भी लगेगा, अगर नहीं दिया है तो नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वीडियो को लंबे समय से देख रहे हो, टाइम हमने नहीं बताया तो टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर मैं कहूँ आप इस वीडियो को 3 बजे से देख रहे हो, तो अगर टाइम मेंशन है तो टाइम भी लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब लंबे टाइम से मेहनत कर रहा है। सो ही के साथ लग गया हैज, ही हैज प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ लग गया आईएनजी। ही हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड। अब हमने पहले भी किया था कि हैज हैव किसके साथ लगता है? ही शी इट के साथ हैज लगता है और आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जॉन से बात कर रहा हूं। आई के साथ लग गया हैव बीन टॉकिंग टू जॉन। हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया? टाइम मेंशन हो गया। सो वी के साथ लग गया हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, रोगी शाम से दर्द से कर्रा रहा है। द पेशेंट क्या है? ही या शी, उसके साथ लग गया हैज। द पेशेंट हैज बीन क्राइंग विद पेन सिंस इवनिंग। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि जब टाइम मेंशन हो गया तो वहां पे साथ में यूज होगा फॉर या सिंस। फॉर तब यूज होगा जब कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया है। अगर ईयर्स की बात हुई है या फिर आवर्स की बात हुई है तो आएगा फॉर। फॉर एग्जाम्पल, 3 घंटे से वेट कर रहा है या 3 साल से वेट कर रहा है तो आएगा फॉर। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हुई है तो आएगा सिंस। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से रो रहा है, शाम से बारिश हो रही है, या फिर पर्टिकुलर कोई ईयर मेंशन किया है, जैसे सिंस 1993। अब ये एग्जाम्पल आपने लाइव देखा होगा। जब आप कपड़े खरीदते हो तो शोरूम के बाहर भी लिखा होता है सिंस 1992। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। हर शॉप के बाहर लिखा होता है सिंस 1990 या जो भी उनका ईयर है वो मेंशन होता है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें समझ आ गया है कि जब भी कोई काम लंबे समय से चला आ रहा है वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका रूल भी हमें याद हो गया, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। बीन हमेशा वहीं लगता है जब कोई काम लंबे समय से चला आ रहा है। तो प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया है। अब बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है कि हर जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। फर्स्ट सेंटेंस, मुझे मेरे पिता का पत्र मिला है। आए के साथ लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे गेट की फॉर्म लगी है, गेट, गॉट, गॉड, तो गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। आई गॉट माई फादर्स लेटर। मैंने कुछ नहीं किया है। आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अब जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। आई डिड नॉट डू एनीथिंग। हमने उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया। वी इनवाइट की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड। We invited them to our party.
उसने अपनी परीक्षा पास की। शी पास्ड हर एग्जामिनेशन। पास की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? पास। और सेकंड और थर्ड फॉर्म पास, पास्ड, पास्ड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गई पास्ड। तो हमने पास इंडेफिनिट में हर जगह सेकंड फॉर्म का यूज किया है। रूल आपको याद हो गया, सिंपल पास्ट में हर जगह सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। आई वेंट टू द मार्केट, आई एंजॉयड द मूवी, आई वॉच्ड द मूवी। ठीक है, हर जगह सेकंड फॉर्म लगेगी। पास्ट का सेकंड टाइप है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान है जब कोई भी काम आप पास्ट में कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर पहले आप सो रहे थे या थोड़ी देर पहले आप खेल रहे थे, तो वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। और इसका रूल है सब्जेक्ट के साथ लगेगा वॉज, वर, और वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी, क्योंकि जहां पर भी कंटिन्यूटी में कोई काम हो रहा है वहां लगता है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस करते हैं। टॉम स्कूल जा रहा था, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। टॉम वॉज वर लग गया और साथ में वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी। टॉम वॉज गोइंग टू स्कूल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वॉज और वर किसके साथ लगेगा? इसके लिए भी हमें टेबल याद करना पड़ेगा। आई, ही, शी, इट, इनके साथ लगेगा वॉज, और यू, वी, दे, इनके साथ लगेगा वर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो, और अगर इनके साथ बनाए यू, वी, दे वर वॉचिंग अ मैच। ठीक है, तो ऐसे लगेगा वॉज वर। अगला सेंटेंस करते हैं। मैं मैदान में खेल रहा था। मैं, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। आई वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। वे टीवी देख रहे थे। अब यहां आ गया दे के साथ वॉज वर में से क्या लगेगा? वर। दे वर वॉचिंग टेलीविजन। तुम जोर से हंस रहे थे। अब यहां पे आ गया यू के साथ क्या लगेगा? वर। यू वर लाफिंग लाउड। तो पास्ट कंटिन्यूअस भी हमने कर लिया। इसका रूल है वॉज वर प्लस आईएनजी, कोई भी काम जब आप पास्ट में कर रहे थे। अब पास्ट का थर्ड टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है जब किसी भी काम को आप पास्ट में खत्म कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल पहुंच चुके थे, तो आपने क्या किया है? आप पास्ट में उस काम को पूरा कर चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज वे समय पर स्टेशन पहुंच गए थे, और इसमें रूल लगेगा सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हैज हैव का झंझट बिल्कुल नहीं है, किसी भी प्रोनाउन के साथ हैड ही आएगा। सो दे के साथ लग गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। पॉल घर जा चुका था। पॉल हैड, गो की थर्ड फॉर्म, गॉन होम। पॉल हैड गॉन होम। उसने कार पार्क की थी। अब उसने में ही या शी कुछ भी आ सकता है। शी हैड पार्क्ड द कार। यहाँ पे हैज हैव का झंझट बिल्कुल नहीं है, आपको हर जगह हैड लगाना है। मैं स्कूल जा चुका था। आई हैड, गो की थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल। तो पास्ट परफेक्ट बहुत इजी है, हर जगह प्रोनाउंस के साथ हैड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट का फोर्थ टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसकी पहचान है कि कोई भी काम चल रहा था लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह से खेल रहे थे या फिर आप सुबह से पढ़ रहे थे, और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैड। पास्ट में हर जगह हैड यूज होता है, और जब कोई काम लंबे टाइम से चला आ रहा है, ये हमने पहले भी किया था, उसके साथ लगता है बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी। और ये हमने प्रेजेंट में भी किया था, अगर टाइम मेंशन है तो टाइम भी लगेगा, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो नहीं लगेगा। फर्स्ट एग्जांपल, जॉन सुबह से पढ़ रहा था। जॉन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर टाइम मेंशन है तो साथ में आ गया सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था। He had been writing a letter for 2 hours. For इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। सो रूल हमें साथ साथ याद करना है। रूल है had been प्लस ing, और अगर टाइम दिया है तो for और since लगेगा।
नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम इस पद पर 1990 से कार्यरत थे। You had been working on this post। अब क्योंकि ईयर मेंशन्ड है, सिंस 1990, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी किया है। कहीं पर भी अगर ईयर मेंशन्ड है उसके साथ आता है सिंस, जैसे शॉप्स या शोरूम्स के बाहर लिखा होता है सिंस 1962 या कोई भी ईयर मेंशन्ड होता है। मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा था। I had been waiting for 20 minutes। जहां भी पीरियड ऑफ टाइम है वहां आएगा for। तो हमने इसकी पहचान कर ली है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है जब कोई काम चल रहा था लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेंसेस की वीडियो का वेट कर रहे थे और अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। गुड एग्जाम्पल। सो पास्ट टेंस भी अब खत्म हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल की पहचान है जब सेंटेंस के एंड में लगा हो गा, गे, की। फॉर एग्जाम्पल, वो आएगा, मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट के साथ लगेगा शैल या विल और वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट सेंटेंस करते हैं, तुम घर जाओगे, तुम, यू विल गो होम। विल या शैल लग गया और यहां लग गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें कैसे पता चलेगा विल लगेगा या शैल लगेगा? इसका रूल बहुत ही सिंपल है। वैसे तो आई और वी के साथ लगता है शैल, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप विल भी लगा सकते हो और बाकी जो प्रोनाउंस है उनके साथ भी विल लगता है, तो आप हर जगह विल का यूज भी कर सकते हो। वे देश की सेवा करेंगे, दे विल सर्व द कंट्री। विल लगा के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम शाम के खिलाफ शिकायत करेंगे, वी शैल कंप्लेन अगेंस्ट शाम या फिर वी विल कंप्लेन अगेंस्ट शाम। दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू या फिर आई शैल हेल्प यू। दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें बस याद रखना है कि विल के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल गो टू मार्केट, आई विल स्टडी नाउ, आई विल टेक माई टेस्ट। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर का सेकंड टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान है, यहां आप सोचने का काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मैरिज में नहीं जा पाए तो आप घर बैठे क्या सोचोगे? इस टाइम वो बहुत मजे कर रहे होंगे, सभी डांस कर रहे होंगे, सभी स्नैक्स खा रहे होंगे। तो रहे होंगे इसकी पहचान है और इसका रूल है विल और शैल के साथ लग जाएगा बी और वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी। आईएनजी हम कहाँ लगाते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में। तो फर्स्ट एग्जांपल, सैम अपने बेटे को एक कहानी सुनाएगा या फिर सैम अपने बेटे को एक कहानी सुना रहा होगा। सैम विल और शैल के साथ लग जाएगा बी प्लस आईएनजी। सैम विल बी टेलिंग अ स्टोरी टू हिज सन, विल बी के साथ आईएनजी। लड़कियां नाच रही होंगी, द गर्ल्स विल बी डांसिंग, विल बी प्लस आईएनजी। बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। अब जब आपको घर में पढ़ना पड़ जाता है और आपके फ्रेंड्स खेल रहे हैं तब आप ऐसा सोचते हो, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। हम सर्कस देख रहे होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको नेक्स्ट डे सर्कस देखने जाना है तो एक दिन पहले आप सोचते हो कि कल मैं इस टाइम सर्कस देख रहा हूँगा। वी शैल बी सीइंग द सर्कस या फिर वी विल बी सीइंग द सर्कस। तो आपको याद हो गया रूल क्या है? विल के साथ लगेगा बी प्लस आईएनजी, विल बी डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो कि कल को मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूंगा, आई विल बी स्पीकिंग गुड इंग्लिश। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है कि कोई भी जो काम है वो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो होगा लग गया, और परफेक्ट है तो जो काम है वो खत्म हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मैच देखने जाना है और आप घर बैठे सोच रहे हो कि अरे अब तो बहुत देर हो गई, मैच खत्म हो चुका होगा। सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। सो इसका रूल है
विल शैल के साथ लगेगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट सेंटेंस, आपने एक पत्र लिखा होगा, यू विल हैव रिटन अ लेटर, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैच खत्म होने से पहले सूरज डूब चुका होगा, द सन विल हैव सेट बिफोर द मैच एंड्स, सिनेमा तक पहुंचने से पहले फिल्म शुरू हो चुकी होगी। अब आप मूवी देखने जा रहे हो और आपको इस चीज की टेंशन हो रही है कि मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी, तो जल्दी से चलो। सो द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच सिनेमा, विल हैव स्टार्टेड, स्टार्टेड स्टार्ट की थर्ड फॉर्म है। वह ऑफिस जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन टू ऑफिस, गॉन गो की थर्ड फॉर्म है। तो इसकी पहचान हमें अच्छे से याद करनी है कि कोई भी जो काम है वो पूरा हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके घर में खाने के लिए बहुत अच्छा सा कुछ बना है, स्कूल से वापस आते टाइम आप सोच रहे हो कि वो खत्म हो चुके होंगे। नाउ लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर टेंस का फोर्थ टाइप है। अब इसकी क्या पहचान होती है? अब इसमें लगा है कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी काम लंबे समय से चला आ रहा था और वो अभी भी चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लंबे टाइम से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और अभी भी आपका स्कूल में एग्जाम चल रहा होगा। तो इसका रूल है, विल या शेल के साथ लगेगा हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, और साथ में अगर टाइम दिया है तो वो भी मेंशन होगा, किसके साथ? फॉर या सिंस के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, वह सुबह से एक पत्र लिख रहा होगा, he will have been writing a letter since morning। since इसलिए लगा है क्योंकि स्पेसिफिक टाइम बताया है, तो आ गया since morning। रूल क्या है? will have been प्लस ing। हवाई जहाज 2 घंटे से उड़ रहा होगा, The aeroplane will have been flying for 2 hours। अब यहाँ पे टाइम के साथ for लगा है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो कहीं पर भी अगर years या hours दिए हैं तो वहां पे लगेगा for। मैं उसका 7 बजे से इंतजार कर रहा हूँगा, यहाँ पे अंक की बिंदी आएगी। I shall have been waiting for him since 7 o'clock। अब क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट टाइम हमें पता है, तो यहाँ पे आ गया since, और रूल है will या shall have been प्लस ing। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हमने की है कि कोई भी टाइम जो लंबे समय से चला आ रहा है वो अभी भी चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में फंक्शन की तैयारियां चल रही होंगी, स्कूल विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर फंक्शन। अगर टाइम मेंशन है तो टाइम भी बताएंगे, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। सो हम तीनों टेंसेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो एक ही सेंटेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ, इसी को आप सभी टेंसेस के सभी टाइप्स में लिख के देख सकते हो ताकि आपको रूल भी याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव रिटन, आई हैव बिन राइटिंग, इससे आपको रूल्स भी याद हो जाएंगे। आई रोट, आई वॉज राइटिंग, आई हैड रिटन, आई हैड बिन राइटिंग। इसी तरह फ्यूचर में, आई विल राइट, आई विल बी राइटिंग, आई विल हैव रिटन, आई विल हैव बिन राइटिंग। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको टेंसेस आएंगे। इस तरह का आप कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस चूज करो और इसकी एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो। हमने यहाँ पे लिया है मैं लिखता हूँ, आप यहाँ पे ले सकते हो मैं सुनता हूँ या मैं खेलता हूँ, इसके ऊपर आपके बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनेंगे। अब सबसे पहले आप रूल्स को याद कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका है एक प्रैक्टिस टेस्ट, ये 10 मार्क्स का है और आपको घर पर ही इसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए क्योंकि इसके बाद इसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस टेस्ट में सभी सेंटेंसेस मिक्स दिए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, फिर उसका रूल ध्यान करना है और फिर इसको ट्रांसलेट करके लिखना है। तो आप इस टेस्ट को पूरा करो और कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आए।
तो होप आपका टेस्ट खत्म हो गया होगा और आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। अगर आपके फुल मार्क्स नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने कोशिश की और कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो ये हैं इसके आंसर्स। अगर इस बार आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो आप टेंसेस की दोबारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इतनी जल्दी टेंसेस समझ तो आ जाते हैं लेकिन उसमें परफेक्शन के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके टेंसेस अच्छे हो जाएंगे। सो गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।